हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी फोटोशॉप के अंदर जो सेलेक्ट मेन्यू है उसके अंदर ग्रो से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, अभी हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा टूल बॉक्स के अंदर और क्विक सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करूँगा। अगर आप चाहें तो डेफिनेटली आप कोई भी और सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्विक सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली क्लिक करूँगा और डेफिनेटली क्विक सिलेक्शन टूल अपना काम दिखा देगा और सिलेक्शन बना देगा। अब अभी सिलेक्शन को बढ़ाना है, आप देख सकते हैं मेरी आंखों उधर सिलेक्शन आई हुई है। अगर मुझे इस सिलेक्शन को बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट में जाऊँगा और मैं कह दूँगा ग्रो। आपने देखा उसने जब मेरे आंखों तरफ था, अब इसने सिलेक्शन को बढ़ा दिया। तो बेसिकली क्या करता है, अगर हमारे पास कोई सिलेक्शन है और उस सिलेक्शन को आगे बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, ग्रो का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास है सिमिलर क्या करता है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे कंट्रोल डी कर दूंगा डी सेलेक्ट के लिए, और अब से मैं यहाँ पे माथे पर डेफिनेटली इस तरफ मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा और डेफिनेटली पहले की तरह मेरे पास यहाँ सिलेक्शन आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा सेलेक्ट के अंदर और अब की बात मैं सिमिलर का इस्तेमाल करूँगा। सो सिमिलर क्या करेगा, सिमिलर मतलब यानी कि एक जैसा। तो हम फोटोशॉप को कह रहे हैं भाई, फोटोशॉप भाई देखिए मैं आपको ये रीजन दे रहा हूँ। अब इस रीजन के अंदर, इस जगह के अंदर जो कलर आ रहे हैं उसके मुताबिक आपके अगर जो सिमिलर एक जैसे कलर हैं उनके मुताबिक क्या करो, सिलेक्शन कर दो। तो फोटोशॉप क्या करेगा, फोटोशॉप डेफिनेटली आप उसको यहाँ कलर देखेगा, कलर कर देगा और जितना उसको कलर समझ जाएगा उतने उस हिसाब से वो क्या कर देगा, हमारा सिलेक्शन कर देगा। समझ आए आपको? तो सिमिलर मीन्स एक जैसा कोई चीज़ हो उसकी सिलेक्शन बनानी हो तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए मैं कंट्रोल डी करता हूँ और एक नई सिलेक्शन बनाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे सिलेक्शन आई है। अब इस सिलेक्शन को मुझे बड़ा करना है। देखिए अगर मेरे पास कोई पिक्चर है और उस पिक्चर का हाइट और विड्थ को चेंज करना है तो मैं इमेज में जाऊँगा और एडिट में जाऊँगा और मैं क्या करूँ, फ्री ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करूँगा। अगर मुझे इस सिलेक्शन को बढ़ाना है, इसकी हाइट और विड्थ को बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट में जाऊँगा और मैं कह दूँगा ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। जब मैं ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करूँगा तो क्या होगा, बेसिकली मेरे पास यहाँ पे इस तरह से 4 कोने आ जाएंगे। तो जूम आउट कर जगह दिखा सकूँ, ये देखिए। अब इसके ज़रिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी हाइट और विड्थ किसकी, मेरे पास किसकी कर रहा हूँ, मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। समझ आए आपको? मैं इस पिक्चर की नहीं कर रहा मगर इस सिलेक्शन कर रहा हूँ। समझ आए आपको? तो अगर आपके पास कोई पिक्चर है और फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी पिक्चर या किसी भी सिलेक्शन को इस तरह से हाइट और विड्थ बढ़ाना हो तो आप क्या चले जाए, सेलेक्ट में चले जाएँ और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन का इस्तेमाल कर दें। उसके बाद आप क्या करते हैं, इंटर कर दें तो डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन आपको मिल जाएगी। समझ आए कितनी बड़ी हो गई? समझ आए आपको? उसके बाद हमारे पास है एडिट इन क्विक मास्क मोड, यानी कि अगर मुझे डेफिनेट क्विक मास्क मोड में काम करना है डेफिनेट मैं कर सकता हूँ। अब ये क्या है, आप डेफिनेट इसका लेक्चर देख सकते हैं, मैंने इसे बनाया है डेफिनेटली। तो डेफिनेट आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन है और अगर आप सेलेक्ट में जाते हैं तब भी आपके पास ये ऑप्शन है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं या सेलेक्ट में आके एडिट के अंदर डेफिनेट एडिट सेलेक्ट में आके एडिट इन क्विक मास्क मोड में आप कर सकते हैं। समझ आए आपको? तो बेसिकली ये काम है। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है लोड सिलेक्शन एंड सेव सिलेक्शन। ये क्या चीज़ है, यानी कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस सिलेक्शन को सेव कर दूंगा। अब सिलेक्शन सेव करने से क्या मुराद है, यानी कि आप जो अभी सिलेक्शन देख रहे हैं, यानी कि देखें ये सिलेक्शन आ रहा है। अब इस सिलेक्शन को मैं सेव करना चाहता हूँ तो मैं सेलेक्ट में जाऊँगा और मैं कर दूँगा सेव सिलेक्शन। अब जैसे मैं सेव सिलेक्शन करूँगा सबसे पहले मुझे डेफिनेटली ये डॉक्यूमेंट का नाम दे रहा है डेफिनेटली। उसके बाद ये कह रहा है कि न्यू चैनल क्या करना है आपको, और यहाँ पे आप बोलर नाम दो। तो मैंने कहा नवीद नाम देते हैं। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इसको डी सेलेक्ट कर दूँगा, यानी सिलेक्शन को मिटा दूँगा। अब जो मैंने सिलेक्शन की थी उसको इस्तेमाल करने के लिए मैं क्या आऊँगा, लोड सिलेक्शन में। कहाँ पे आऊँगा, लोड सिलेक्शन के अंदर आऊँगा और बेसिकली मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास आ रहा है नवीद। समझ आए आपको? अब मैं ओके कर दूँगा, आप देख सकते हैं मेरे पास वापस सिलेक्शन आ गया। समझ आए आपको? मैंने क्या किया, मैं वापस दिखाता हूँ। मैं कंट्रोल डी करूँगा सिलेक्शन को मिटाने के लिए। मैं सेलेक्ट में आऊँगा क्योंकि मैंने पहले इस सिलेक्शन को सेव कर लिया था। तो मैं लोड में जाऊँगा और मैं चैनल पे जाऊँगा और यहाँ पे देखिए नवीद के नाम से मैं वो सिलेक्शन आ गई। उसके बाद मैं ओके कर दूँगा तो डेफिनेटली मेरे पास सिलेक्शन वापस आ गए। समझ आए आपको? तो अगर आपको कोई सिलेक्शन को सेव करना हो तो डेफिनेटली आपको कहाँ आना होगा, आपको सेलेक्ट में आना होगा और उसके बाद आपको सेव सिलेक्शन का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपने जो सेव सिलेक्शन कर ली, यानी कि सिलेक्शन को सेव कर ली, अगर उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं डेफिनेटली आप लोग सिलेक्शन में आना होगा। उसके बाद हमारे पास है न्यू 3D एक्सट्रूशन। ये क्या करेगा, यानी कोई पिक्चर है, कोई भी चीज़ उसको 3D में लेके आएगा। समझ आए आपको? अगर आपको 3D बारे में पढ़ना है तो डेफिनेटली आप हमारा डेफिनेटली 3D मेन्यू का डेफिनेटली आप लेक्चर देखें तो आपको अच्छी तरीके वहाँ समझ आएगा। समझ आए आपको?
तो बेसिकली ये था लेक्चर किससे डेफिनेट रिमेनिंग ऑप्शंस पे डेफिनेट सेलेक्ट के। आई होप आपको आप डेफिनेट सारे ऑप्शन समझ आ गए होंगे। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplus.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।